दोस्तों, मोदी के हनुमान ने ही मोदी के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला है कि विपक्षी भी जो काम करने से सोचते वो काम अकेले चिराग पासवान ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला जिसमें कोटे में कोटे का पूरा प्रावधान था, उसको लेकर जैसे ही फैसला आया सबसे पहले चिराग पासवान ने आवाज उठाई थी। अब उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार थर थर कांपने लगी है। 21 अगस्त को जो बंद बुलाया गया था, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। विपक्षी पार्टियां तो पार्टियां, खुद मोदी सरकार को बनाने वाली, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाली पार्टियां भी मोदी जी के इस तमाम चीजों को लेकर, या यूं कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रहे हैं, जिसने मोदी सरकार की सबसे बड़ी टेंशन बढ़ा दी है। और इसकी अगुवा कोई और नहीं है बल्कि वो है चिराग पासवान। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चिराग पासवान ने वाकई ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है मोदी शाह को। वो समझ नहीं पा रहे अब आगे बढ़े या वापस लौट जाए। प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जो तमाम मुद्दों का माखौल पिछले 10 साल से उड़ाते रहे, उन्हीं मुद्दों ने घेर कर रख दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक फैसला आया था जिसमें कोटे के अंदर कोटे की बात कही गई थी। उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते नहीं, असहमत है उससे, और वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे, अपील करेंगे जिससे इस फैसले को रद्द किया जाए। ये तमाम प्रक्रिया चली रही थी। इसी बीच 21 अगस्त को एक बंद बुलाया गया। पहले तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें। तो ये वीडियोस निकलकर, तस्वीरें निकलकर आई। लिखा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण में वर्गीकरण का आदेश मंजूर नहीं, संघर्षों के आदी हैं हम, अंबेडकरवादी हैं। ये तमाम जगह हो रहा है और 21 तारीख को जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलेगा जिसने हाथ पांव फुलाकर रख दिए हैं। अब कौन कौन लोग हैं जरा देख लीजिए, समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले खबर पढ़िएगा, ये खबर न्यूज क्लिक ने छापी। SC ST कोटे में उप वर्गीकरण के विरोध में तेजस्वी, चिराग, बहुजन संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया। अब सोचिए, 21 अगस्त को जो भारत बंद होने जा रहा है उसमें तेजस्वी यादव होंगे, नो डाउट, बड़ी बात नहीं, वही विपक्ष के हैं वो, और कोई भी हो तो ठीक है, मायावती भी हैं, ठीक है, लेकिन चिराग पासवान है, ये अपने आप में टेंशन की बात है मोदी शाह के लिए। खबर पढ़ते हैं पहले। इसमें लिखा है, राष्ट्रीय जनता दल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST कोटे में किए गए वर्गीकरण के खिलाफ फैसले का विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सूबे को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने पर केंद्र से समर्थन वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही बहुजन संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया। बंद के आह्वान को कार्यकर्ता समूह और नागरिक समाज संगठन से महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। भारत बंद के प्रमुख शहरों कस्बों में प्रदर्शन होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 21 अगस्त को जबरदस्त प्रदर्शन होने जा रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर ये विपक्षी पार्टी की तरफ से किया जाता तो समझा जा सकता था, लेकिन जब सरकार के अपने सहयोगी सड़क पर उतरकर इस फैसले का विरोध करेंगे तो सोचिए सरकार की कितनी फजीहत है। और क्या उसके बाद भी आप मानते हैं कि NDA एकजुट है, एक मत है? मैं कतई नहीं मानता इस बात को। दरअसल इसको पूरी खबर के साथ साथ मैं आपको बता दूं क्या लिखा हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान की भी खबर पढ़ लेते हैं। 21 अगस्त को भारत बंद, बसपा प्रमुख मायावती ने दिया समर्थन, कार्यकर्ताओं से की अपील। यानी मायावती भी अब इसका विरोध कर रही हैं। दरअसल ये पूरा मसला जो था, अभी आप कहेंगे नीतीश कुमार क्यों नहीं है और क्यों नहीं, दरअसल ये पूरा मसला खास तौर पर SC और ST यानी दलितों और आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। और इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने मोदी सरकार को फंसाया तो वो है सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान। दरअसल इसके साथ साथ एक और मुद्दा आज उछल गया। मुद्दा क्या था? लिटरल एंट्री का। चिराग पासवान नाराज हुए। चिराग पासवान ने बकायदा इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा। पहले खबर एक बार आपको और दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है। लेटरल एंट्री पर NDA में विरोध, चिराग पासवान बोले ये सरासर गलत, कोई किंतु परंतु नहीं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लेटरल एंट्री UPSC में हो रही है, इससे आरक्षण प्रभावित होगा और ये कतई मंजूर नहीं होगा। जब मोदी सरकार घिरती हुई नजर आई उसके बाद क्या किया गया है, जरा ये खबर पढ़िएगा। ये पूरा लेटर आप जो देख रहे हैं, इस लेटर को देखिएगा। यही वो लेटर है जो अब जारी करना पड़ा। जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वैसे ये मोदी सरकार में मंत्री है। जब देखा गया कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है तो आखिरकार ये लेटर लिखना पड़ा और इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री ने UPSC को लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने के लिए पत्र लिखा है। मैं इस जीत का श्रेय बहुजन समाज के जागरूक युवाओं को देता हूं। अगली लड़ाई उप वर्गीकरण के खिलाफ है, यानी SC ST वाला जो कोटे से कोटे वाला उप वर्गीकरण है उसके खिलाफ है। ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ही चिराग पासवान के विरोध की वजह से मोदी सरकार को बैकफुट पर आकर
इस विज्ञापन को रद्द करना पड़ा। दरअसल एक विज्ञापन निकला था जिसमें बुलाया गया था लोगों को कि आइए अब आइए भर्ती हुई है, लेकिन आरक्षण की बातों को लेकर बड़ा मजाक चल रहा था। उसको लेकर लेटरल एंट्री को लेकर पहले तेजस्वी यादव ने, फिर चिराग पासवान ने मोर्चा खोला था। बहुत दिनों से मसला चल रहा था, लेकिन सरकार को तब तक फर्क नहीं पड़ा जब तक विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान आगे आए और उन्होंने यूपीएससी के इस विज्ञापन का विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग के साथ साथ इसका जबरदस्त भयंकर विरोध किया, मोदी जी समझ गए कि गलती हो गई। फिर से वही गलती हो गई जो हम 10 साल से करते रहे। 10 साल से मैं बताया ना, इन 10 साल से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। खास तौर पर आरक्षण को लेकर जब इन्होंने कहा कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, विपक्ष झूठ बोल रहा है, विपक्ष कहता है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि अगर ऐसा होने नहीं जा रहा तो बताइए 4 जून के बाद से लगातार ऐसी खबरें निकलकर क्यों आ रही हैं? क्यों 69,000 शिक्षकों के मामले में फटकार खानी पड़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट से? क्यों सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से ये SC/ST का मसला निकल कर आया, कोटे में कोटे वाला? क्यों ये लेटरल एंट्री का मसला निकल कर आया? ये तमाम चीजें आरक्षण से ही जुड़ी हुई हैं और इसी आरक्षण के मुद्दे ने मोदी सरकार को बड़ी बुरी तरह से झुलसा कर रख दिया है। चिराग पासवान ने आगे आकर जैसे ही विरोध किया, आगे आकर इनको कहना पड़ा कि एक मुसीबत को टालना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने सहयोगी विरोध ना करें। तो लेटरल एंट्री वाले मामले पर जब चिराग पासवान ने विरोध किया तो फौरन ही एक लेटर जारी करना पड़ा और यूपीएससी से कहना पड़ा कि आप अपने विज्ञापन को अभी इसी वक्त रद्द करिए। यही नहीं, अभी चिराग पासवान पीछे नहीं है। मैंने क्या 21 अगस्त को जबरदस्त प्रदर्शन होने जा रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन है। आप कहते हैं कि आरक्षण को लेकर कुछ नहीं, आपका राय स्पष्ट है कि खत्म कोई नहीं कर सकता, बाबा साहब अम्बेडकर आ जाए, संविधान खत्म नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ डायलॉगबाजी है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताइए चिराग पासवान को आवाज क्यों उठानी पड़ी कोटे में कोटे वाली? और क्यों आपकी पार्टी का, आपकी सरकार के एक मंत्री जीतन राम मांझी इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे थे? क्यों बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड इसका समर्थन कर रही थी? वो खबरें तब दिखाई थी, मैंने याद करिएगा। उस वक्त जेडीयू और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया था। जेडीयू ने क्यों किया समझा जा सकता है, क्योंकि उनके जो वोट बैंक है वो पिछड़ों से जुड़े हुए हैं, पिछड़ी जातियों के वोटर से, जबकि यह पूरा मसला आदिवासी और दलितों के आरक्षण से जुड़ा हुआ था। ऐसे में बीजेपी जश्न मना रही थी, जेडीयू खुश हो रही थी, लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा खेल फंसाया है कि पहले लेटरल एंट्री पर पैर पीछे खींचने पड़े और अब देखिए भारत बंद होने जा रहा है। भारत बंद के ऐलान और खासकर चिराग पासवान की मौजूदगी ने पूरी की पूरी सरकार को घेर कर रख दिया कि करा क्या जाए, जब अपनी ही सरकार के मंत्री, अपनी ही सरकार की जो पार्टी है, जुड़ी हुई पार्टी जिसकी बदौलत बहुमत मिला हुआ है सरकार को, जब वही लोग विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे तो विपक्षियों से क्या कह पाएंगे? कुल मिलाकर मोदी सरकार आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा जबरदस्त तरीके से फंसी हुई है। स्पष्ट मत यह है कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो अगड़े हैं, इसलिए वो आरक्षण के खिलाफ खुलकर न विरोध कर पाते हैं और न समर्थन कर पाते हैं। समर्थन इसलिए नहीं कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, विरोध इसलिए नहीं क्योंकि अगर ये विरोध किया गया तो उनकी अपनी पार्टी के जो सहयोगी हैं वो अपना समर्थन खींच लेंगे और मोदी जी की कुर्सी भरभरा कर जाएगी। यानी कुल मिलाकर फंस गए मोदी जी। नमस्कार।